जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस घर का झाड़ू पोछा हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी और मैंने नहा लिया है। नहा के आ गई थी तो मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। और आज मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है क्योंकि कल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट कट रही थी, जिसकी वजह से एडिट वगैरह कुछ हो नहीं पाया है। सर्दियों में ऐसा रहता है कि वॉइस ओवर देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि कूलर वगैरह नहीं चलते हैं। तो अभी गर्मियाँ आ गई हैं, तब से ऐसा हो जाता है एक टाइम पर ही आपको वॉइस ओवर वगैरह देना होता है क्योंकि सब लोग जब लेट जाते हैं तो उस टाइम में किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। और मेरा तो जैसे कि काम ही 11:30 तक 12 तक चलता रहता है तो मैं सोचती हूँ कि फिर मैं सुबह देती हूँ, जैसे कि एडिट रात को कर लेती हूँ, सुबह में वॉइस ओवर देती हूँ। तो ऐसे करके मुझे सुबह 9 बजे तक ब्लॉग भी डालना होता है। तो और एडिट में आपको तो पता है, अगर आप ब्लॉगिंग करते होंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। मतलब एक तो क्या है ना, मेरा जो ब्लॉग रहता है मोस्टली आपने देखा होगा तो एक जगह की क्लिप नहीं होती है ज़्यादा देर तक की। मैं कई सारी क्लिप्स में वीडियोस बनाती हूँ, फिर उसको ऐड करती हूँ क्योंकि वीडियोस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। एक इंसान एक ही चीज़ को कितनी देर देखेगा ना, तो इस वजह से तो मैं उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे पास मतलब कई सारी क्लिप्स होती हैं जिनको मैं ऐड करके एक ब्लॉग बनाती हूँ। तो मतलब एडिट करती हूँ, फिर वॉइस ओवर वगैरह देना होता है, फिर थंबनेल वगैरह बनाना, फिर उसके बाद अपलोड करना, बहुत सारे प्रोसेस हो जाते हैं। तो वो टाइम बहुत अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, 3 से 4 घंटा आराम से सारी चीज़ें अगर देख ली जाए तो 4 घंटा आराम से मान के चलो एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, ठीक है। और तो फिर उसके बाद है ना तो मैंने अभी मुझे है ना जल्दी जल्दी से मैंने सोचा सबसे पहले ना पूजा कर लेती हूँ। बाकी चीज़ें तो चलो ऊपर नीचे हो जाएंगी, कोई बात नहीं है क्योंकि स्कूल भी अब जाना नहीं है निष्ठू को। तो मैंने यहाँ पर, और मेरी एक आदत है कि मैं कितनी भी लेट हो रही हूँ लेकिन मैं इनका श्रृंगार और मुझसे मतलब माधव का श्रृंगार छूट जाए या फिर मैं इनका मतलब सेवा छूट जाए, मैं यहाँ तक ये सोच लेती हूँ कि देखो राधा रानी जो करेंगी वो ठीक ही करेंगी। अगर 9 बजे तक जाना होगा तो चला जाएगा, नहीं जाना होगा तो कोई बात नहीं है, तो फिर आगे पीछे जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो आज मैंने इनको बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया और आज ग्रीन पोशाक धारण कराई। भाई मतलब कितने सुंदर लग रहे थे, नज़र ना लगे। और तो मतलब कितनी खुशी हो जाती है। सो सब वो पता है, आप लोग जैसे वीडियोस देखते हो और आप लोग इतना पसंद कर रहे हो वीडियोस, आप लोग इतनी तारीफ़ करते हो, और जैसे माधव अशु की सब लोग तारीफ़ करते हैं, आपने पता है सामने से अगर आप देख लोगे तो आपकी नज़र होता नहीं, एक ही जगह ठहर जाना वैसी हो जाती है। क्योंकि अगर वीडियो में आप देखते हो तो 50% आपको दिखते हैं, मतलब 100% अगर आप देखोगे तो देख कर रह जाओगे। ऐसी ऐसे मनमोहक उनका स्वरूप है कि क्या बताऊँ। तो बस उनका श्रृंगार वगैरह हो गया था, पूजा पाठ हो गई है, तो बस अब मैं जैसे कि क्या है ना, इसके बाद फिर मैंने वीडियो एडिट किया, फिर उसके बाद अपलोड किया, जो कि आप देख चुके हो कल वाला, वो ही वाला था। अब तो वो वाला किया, फिर उसके बाद इंस्टा पे मैं रील बनाती हूँ। मतलब रील में ये ब्लॉग ही होता है, बस रील में होता है, कन्वर्ट होता है। फिर एफबी पर भी डालना होता है, तो मतलब वो भी सुबह ही सुबह होता है सारे चीज़ें। तो 3 3 वीडियो को काम और ऊपर से घर का काम, सारी चीज़ों को मैनेज करना मतलब आराम से कर लेती हूँ। और ऊपर से आज का जो ब्लॉग है, जैसे कि आपने टाइटल देख लिया है कि घर के काम मतलब, और जैसे कि साफ़ सफाई किस तरीके से मैनेज करती हो। तो देखो क्या होता है कि अगर आपका विल पावर मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे कि मैं मुझे ना सुबह 10:30 तक एफबी पर भी डालना होता है और इंस्टा पे भी डालना होता है। 9 बजे का टाइम मेरा यूट्यूब का भी रहता है। तो उसके टाइम में सुबह सुबह में क्या होता है कि कभी कभार कोई भी मेरे पास शॉर्ट वीडियो नहीं होता है, तो मैं सुबह ही क्रिएट करती हूँ, फिर सुबह ही एडिट करती हूँ। फिर वॉइस ओवर वगैरह देना या बहुत जल्दी में होती हूँ तो फिर गाना लगा देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। तो ये सारे काम, घर के काम, और ऊपर से है ना मतलब इतने मतलब मैं तरीके से काम करती हूँ। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपका विल पावर मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और उसमें है ना आपको लगता है कि मैं कुछ भी कर जाऊँगी, मतलब मेरे मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं कोई भी चीज़ कर सकती हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं ये तो साफ़ सफाई की बात है, कोई भी चीज़ पा सकते हो अगर आपके अंदर ये इच्छा जाग गई ना कि मैं मेरे हाथ में सब कुछ है और मैं सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। वरना है ना, अगर आपका जैसे होता है कि आप थोड़े से अगर उस चीज़ में चले गए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, इतना सारा काम है कैसे होगा, तो वहाँ पर आप हार जाओगे, ठीक है। ये हर किसी क्षेत्र में है, ऐसा नहीं है कि घर के कामों में ही है, मतलब हर कहीं पर भी अगर आपने अपने आप को मजबूत रखा, अपने दिमाग को रखा, तो सब कुछ कर जाओगे, वरना फेल हो जाओगे फिर, है ना। तो आप अपने आप का दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करो। देखो क्या होता है
सबसे ज़्यादा जो अच्छा जीवन बताया गया है वो इंसान का बताया गया है। इंसान के हाथों में सब कुछ है, वो कुछ भी चीज़ों को पलट सकता है, कुछ भी कर सकता है। सारी चीज़ों का कंट्रोल उसके हाथ में है, क्योंकि है ना एक सबसे बड़ा जो होता है ना कि बड़े भाग्य से मिलता है ये इंसान का जीवन। तो इस वजह से ना आपके अंदर हर चीज़ वो है जो कि आप पा सकते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो मेरी चाय वग़ैरह, अब मैं पता है आजकल है ना, परसों भी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तब भी मेरी चाय लेट हो गया था, और उसके बाद है ना फिर आज भी थोड़ा लेट हो गया। तो बेडरूम वग़ैरह को अच्छे से क्लीन कर दिया था, उसके बाद मैंने चाय बना ली। अब पूजा वाले रूम की बारी थी, क्योंकि यहाँ पे पूजा करो और बहुत जब जल्दी में होती हूँ तब तो फैल जाता है, वैसे तो नहीं फैलता है। तो आज तो मैं बहुत जल्दी में थी, मैंने कहा फटाफट से, और क्या है ना, और सुबह के झाड़ू पोछा किया जल्दी-जल्दी से और पूजा करी, क्योंकि 9 बजे तक एडिट और दोनों काम करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है कि कहीं जा पाए या नहीं जा पाए। लेकिन अब मैंने राधा रानी का नाम लिया और सारा काम अच्छे से हो गया। तो अब मैं वो यहाँ पे साफ-सफाई करूँगी। और पता है जैसे कि क्या होता है कि कई लोग पूछते हैं, मतलब कि कैसे सफाई करें, किस तरीके से करें घर मैनेजेबल रहे। तो जैसे मेरी एक आदत है कि जैसे मैं हर दिन, अब अगर जैसे सूट करूँ या नहीं करूँ वो तो एक अलग बात है, कि मैं हर दिन एक कोना लेके चलती हूँ कि चलो इस कोने की आज मुझे सफाई करनी है, और मैं उसको साफ रखती हूँ। फिर उस पे मैं फैलाती नहीं हूँ कि मतलब अगर मैंने साफ कर लिया तो नेक्स्ट डे मैं उस जगह पे फैला दूँ। नहीं, मैं उसको उतना ही सही से रखूँगी। और मैं यही चीज़ें मतलब निष्ठू को भी सिखाती हूँ। देखो कहीं की जैसे क्या होता है कि कई सारे ऐसे बोल देते हैं कि बच्चे अगर घर में हैं, अगर सामान फैला नहीं है तो मतलब फिर तो बच्चे मतलब पता ही नहीं चलेगा घर में बच्चे हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सपोज़ करो कि आपके घर में बच्चा है और आप सामान फैला रहे हो, ये सोच के फैलवा रहे हो कि अगर बच्चा है तो खेलेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? पता भी तो चलना चाहिए घर में बच्चा है। देखो है ना, जब छोटे-छोटे चीज़ों से बच्चा है ना वैल्यू करना सीखता है। अगर मान के चलो पूरा दिन फैला रहा है, जैसे निष्ठू है ना इतना ज़्यादा फैलाती है हमारे घर में, तो देखते हो कि बच्चे भी आते हैं, रिकॉर्ड करूँ या नहीं करूँ, कई बार रिकॉर्ड हो जाता है तो सब लोग ही फैलाते हैं, मतलब बच्चे वगैरह आए हैं तो इधर-उधर सब सामान हो जाता है। फिर मैं सही से रखती हूँ, ठीक है? तो मैं वहीं पे फैलाने भी देती हूँ, साथ के साथ ये भी सिखाती हूँ कि देखो अपना जो चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से रखो। आज मेरी जो आदत है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने एक कटोरी भी अगर कोई खरीदी होगी तो मैं उसकी भी वैल्यू करना जानती हूँ कि भाई पैसे से आती है। क्योंकि है ना आपको जो जब छोटी-छोटी चीज़ें आ जाए ना, कि किस चीज़ की, जैसे क्या होता है कि निष्ठू के पास अनाप-शनाप खिलौने हैं, तो है ना कभी-कभार क्या होता है इधर-उधर फैले हैं, कहीं टूट रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो मैं उसको उसी टाइम समझाती हूँ, देखो खेलो, सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इतना भी ध्यान रखो कि इनकी वैल्यू भी करनी है। ऐसे नहीं है कि कोई भी सामान खरीद लिया है फिर कचरे की तरह भरा हुआ है। नहीं, उस जितनी जिसकी इज़्ज़त करोगे वो उतना ही आपके पास बढ़ता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है? तो इज़्ज़त अगर वही चीज़ें हैं तो मैं सारी चीज़ों को इसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बहुत साफ-सुथरा रहे, बहुत अच्छा लगे, क्योंकि मेरे मेरे साथ तो ऐसा है। एक और हमारी सखी का आज कमेंट आया था, मतलब कल पे आया था कि मुझे ना पीसीओडी है, मुझे बहुत साफ-सफाई की आदत है। मैं क्या करूँ, मेरे साथ भी सेम है। मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे कि सामान फैला है तो मुझे तो सही से साँस भी नहीं आ रही होती। मैंने कहा ये कैसा कैसा लग कैसा रहा है? घर वही होता है, ठीक है? मतलब घर तो चेंज नहीं हो रहा है, दीवारें तो चेंज नहीं हो रही हैं, लेकिन हम अपने घर को जब सही से रखते हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, तो एक अलग-सा सुकून मिलता है, हर किसी को मिलता है, पीसीओडी हो या नहीं भी हो, ठीक है? साफ घर, अगर किसी के घर आप जाते हो, बहुत अच्छे से तरीके से घर अच्छा लग रहा है, तो आपके मन में भी लगता है, आपको जैसे एक सुकून सा मिलता है कि देखो घर कितने अच्छे से सँवार के रखा हुआ है। तो वैसे ही ना थोड़ा-थोड़ा करके सही करो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन में सफाई कर डालो, और थोड़ा-थोड़ा सा चीज़ें करोगे ना तो बहुत आसानी से, जैसे कभी कपड़े लिए, कपड़े फ़ोल्ड करे तो वहीं के वहीं रख दिए, सामान जहाँ से उठाया वहीं रख दिया, जैसे कि है ना, और जैसे किचन में काम कर रही हो, तो कई बारी क्या होता है कि जैसे आपने खाना बनाया पूरे में फैला दिया है, फैल जाता है, कब सबका फैलता है, लेकिन वहीं के वहीं है ना थोड़ा-सा कपड़ा मारा और डिब्बे वहीं के वहीं रख दिए, तो हमेशा साफ-सुथरा लगा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि सफाई होली, दिवाली ही करी जाए, या फिर मतलब कोई आने वाला हो तभी की जाए, हमेशा साफ रहेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा और पॉज़िटिविटी आती है, सबसे बड़ी बात है। लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। आपके घर में मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी, जो भी लोग मेरे घर आते हैं, जो भी XYZ कोई भी आ जाए, वो चाहे मेरे से जो
मिला हो या ना मिला हो, एक मिलने के बाद तो चलो कोई इंसान ये सोच लेता है बाय नेचर बहुत अच्छी इंसान है, तो चलो है ना एक तारीफ भी निकल आती मुझसे। नहीं भी मिला है, मुझे कभी देखा तक नहीं है, वो भी आके ये बोल देता है कि आपके घर से बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। क्योंकि है ना वो है ना एक ऑरा क्रिएट हो जाता है आपका, आपके घर का बहुत अलग हो जाता है। तो घर एक मंदिर की तरह होता है, और मंदिर की जितनी सेवा करी जाए वो उतना ही आपको देता है। ठीक है, आप जितना किसी को दोगे ना वो उसका डबल दे के जाता है। क्योंकि अब जैसे मान के चलो मैं अपने घर को बहुत अच्छे से सजाती संवारती हूँ, ठीक है, और उसके बाद में भगवान की सेवा भी हो रही है, सुबह शाम धूप दिया बाती हो रही है, प्रभु प्रसन्न है। तो प्रभु को मैंने क्या दिया, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ एक दिनचर्या सेट की और उसके बाद फिर प्रभु की कृपा हुई। ठीक है, तो जब सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तो आपके घर में बीमारियां कम आती हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है, आपका घर देखने में खूबसूरत लगता है, लोगों को फील अच्छा होता है, घर वालों को लगता है कि भाई घर में रह रहे हैं। कई बार ये होता है आप कहीं फैला के देख लेना, मैं पता रही मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है, ज़्यादा फैल जाए तो मतलब किसी से बोल नहीं पाऊंगी कि खराब हो गया कि ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लगेगा जल्दी से ये लोग मतलब थोड़ा सा खड़े हो जाए तो मैं सही से समेट दूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उसी टाइम पे करूं, लेकिन हाँ मैं जब उन लोगों के जाने के बाद या फिर जैसे कि बच्चे वगैरह खेल रहे हो तो खेलने के बाद है ना एक टाइम होता है, जैसे मेरा मैं शाम को 4, अब मैं आपको अगर रियल चीज़ें दिखाऊं तो आपको लगेगा, जैसे मैं शाम को 4 बजे के आसपास मैं झाड़ू लगा देती हूँ, ठीक है, 4 से 5 मेरा बिल्कुल क्लीन रहता है, फिर वहाँ से 6:30 तक मेरा मतलब बिल्कुल बिखर जाता है, फिर 6:30 पे मैं ठीक करती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ। क्योंकि मैं बिखरा हुआ घर में बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ। बर्तन साफ धुले होने चाहिए किचन मेरी साफ हो, चारों तरफ है ना सब साफ सफाई हो, फिर मैं आरती करती हूँ। तो मैं ऐसे करके कई बार मुझे साफ करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोर हो जाऊँ या फिर मैं इरिटेट हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा साफ कर रही हूँ, मैं पूरा दिन गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरा घर है, मैं कई बार कर सकती हूँ। ठीक है, तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, तो उन्होंने बोला है कि मैं लड्डू गोपाल जी को लाना चाहती हूँ, क्या मैं उनका गृह प्रवेश करवाऊँ और मैं अभी ला सकती हूँ कि नहीं ला सकती हूँ। तो हाँ बिल्कुल अभी ला सकती हूँ, अभी ये जो महीना है बहुत अच्छा है, और ये तो भगवान कृष्ण का और विष्णु भगवान का सबसे प्रिय महीना है, तो आप है ना इसमें लड्डू गोपाल जी के ला सकती हो, और गृह प्रवेश कराओगी तो और भी अच्छी बात है। ये तो आजकल तो सभी लोग करवा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात, बिल्कुल कराइए। ठीक है, तो ला सकती हो आप। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सखी का, उन्होंने बोला है कि आपका जैसा मंदिर उसके सामने जितना स्पेस है वैसा ही सेम मेरा है, पर मेरे मंदिर के सामने डाइनिंग टेबल है, तो मैं उसका क्या करूं, और मुझे थोड़ा सा खराब बुरा लगता है। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि ना हर किसी के घर में थोड़ा सा कैसा स्पेस है कैसा नहीं स्पेस है वो आपको अपने घर का पता होता है। ठीक है, अब जैसे कि मेरा जो ये मंदिर वाला रूम है, ये पूरा एक मंदिर था जिसमें हमने स्टोर करवा दिया, तो जिसकी वजह से ये रूम छोटा हो गया। ठीक है, अब जैसे कि है ना आपका डाइनिंग टेबल अगर कहीं और रखने की जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर रखा रहने दो। बस क्या है ना थोड़ी सी साफ सफाई का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम मंदिर के पास ही खाना खा रहे होते हैं, और किस तरीके का खाना खा रहे हो। आपके घर में अगर जैसे कि नॉन वेज वगैरह बनता है तो वहाँ पर बिल्कुल ना खाया जाए, तो फिर आपको मंदिर कहीं और शिफ्ट कर लेना चाहिए, या डाइनिंग टेबल कहीं और रख लेना चाहिए। अगर आपके घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन खाया जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस हो हर किसी घर में, इतना ज़्यादा मतलब वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कि मेरे ही रूम, जैसे बेडरूम है उसके साइड में ये वाला रूम है, फिर बाहर एक मेरा रूम है, तो मैंने ये पूजा वाला रूम बना रखा है, तो मैं यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं करती कोई खाना वाना खाए, और पहली बार मुझे बोलती भी नहीं हूँ, तो कोई पैसे भी नहीं खाता है, मतलब किसी को अपने आप ही लगने लगता है कि यहाँ कैसे खाया जाए। ठीक है, मैंने किसी को मना भी नहीं करूँगी ना तो भी कोई जाता तक नहीं है, मतलब कोई अगर स्लीपर पहने हैं तो कोई अगर चाहे भी कि चलो कुछ जल्दी में कुछ उठा लें तो भी नहीं जाता है, मतलब इतना अंदर से खुद ही रिस्पेक्ट जागती है कि नहीं ये मंदिर है, मंदिर में किस तरीके से जाना चाहिए। तो आप बस इस चीज़ों का ध्यान रखें, साफ सफाई का कोई बात नहीं, रखा है रखा रहने दें। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सखी का, उन्होंने बोला है कि मैं हनुमान जी का जाप कर सकती हूँ क्या। हाँ बिल्कुल कर सकती हो, क्योंकि ऐसा हनुमान जी की पूजा में कोई भी ऐसा नहीं है कि औरतें कर सकती हैं आदमी करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हर कोई उनकी पूजा पाठ कर सकता है। ठीक है, और उनका नाम जाप भी कर सकते हो। वैसे तो उनको जो नाम सबसे ज़्यादा प्रिय है हनुमान जी को वो है श्री राम जी का, तो आप चाहें तो श्री राम जी का नाम जाप कर सकते हो। अगर आप चाहती हो कि हनुमान जी का ही करना चाहती हो तो आप हनुमान जी का भी नाम जाप कर सकती हो, ओम हनुमते नमः करके आप उनका माला जाप कर सकती हो। माला जाप के लिए आप ना रुद्राक्ष माला यूज़ कर सकती हो। ठीक है सखी।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सखी का, तो उन्होंने पूछा है क्या हम सुबह शाम एक ही आरती करें और किस देवता की आरती करें। तो देखो क्या होता है कि जैसे मैं सबसे ज़्यादा ना अपने माधवाशु को मानती हूँ, लड्डू गोपाल जी, राधा रानी को मानती हूँ। तो मैं सुबह में जो आरती करती हूँ, आरती जो करती हूँ, सबसे पहले जो गणेश जी की जाती है, क्योंकि हम सर्वप्रथम जो हमारे जो देवता जो पूजे जाते हैं, जो प्रभु पूजे जाते हैं, वो गणेश जी होते हैं। तो गणेश जी की आरती करती हूँ। फिर उसके बाद है ना श्री बांके बिहारी आरती तेरी गाऊँ, या ये करती हूँ, या फिर आरती युगल किशोर की, मतलब ये दोनों में से कोई एक आरती करती हूँ। फिर शाम में मेरी एक फिक्स है जो कि है ना आरती श्री हरि घट घट वासी, जिसमें सारे देवी देवताओं की आरती आ जाती है, वो मैं डेली करती हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप जैसे कि मैं अपने माधवाशु को, अपने कन्हैया और राधा रानी को मानती हूँ, उसी तरीके से जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो उनकी आरती तो आपको करनी ही करनी है। साथ ही साथ आप चाहें तो गणेश जी की भी कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी में ज़्यादा लगता है कि नहीं कर पा रहे हो, तो आप है ना सबसे पहले गणेश जी का मंत्र पढ़ें, फिर उसके बाद कोई जो भी जिस भी भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हो उनकी तो आरती अभी कर मैंने सकते हैं। कुछ ठीक है, कमेंट के आंसर कर दिए हैं और एक रह गया जो कि मैं अभी लास्ट में करने वाली हूँ। और तो अभी मेरा जैसे कि ना आज बहुत ज़्यादा जैसे भी काम ज़्यादा हो गया था, तो जिसकी वजह से आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, तो लेट चाहे जितना भी हो जाए, तो मैं काम करके एक बार फाइनल वाली झाड़ू जरूर लगा देती हूँ, जिससे कि ना फ्रेशनेस आ जाए। और उसके बाद है ना फिर मैं अभी जाऊँगी तो और सारे काम करूँगी, जैसे माधवाशु को सुलाना और ये सारे काम। तो दोपहर में मैं अपने ही रूम में सुलाती हूँ, तो साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे 1:20 हो रहा है। तो अब टाइम था माधवाशु को सोने का, और इससे पहले मैंने हाथ मुंह अच्छे से धो लिया है, उसके बाद ही सुला रही हूँ। तो यहाँ पे सुलाऊंगी, फिर मैं थोड़ी देर तक इन्हें निष्ठू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर मैं भी थोड़ी देर 1 घंटे तक नींद ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठो फिर उसकी वजह से। और दोपहर में तो मतलब इतनी अच्छी खासी गर्मी हो रही है, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। और देखो घर के काम के साथ साथ आपको अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप ऐसा नहीं है कि पूरा दिन काम कर रहे हो और अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो। अगर अपने लिए नहीं निकालोगे तो फिर बीमार भी पड़ जाओगे। तो अब मैं दिखाती हूँ मैं अपनी किचन में किस तरीके से सामान को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो सबसे पहले जो ऊपर जो सबसे बड़े कंटेनर दिख रहे हैं, उसमें रहता है मेरा जो बहुत कम यूज़ होने वाला सामान। फिर सामने है जो कि आपको वो 2 कंटेनर दिख ही रहे हैं। तो ऊपर वाला सेक्शन कुछ ऐसा दिखता है। नीचे वाले में मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन भी किया हुआ है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ये फूड रैपिंग है, जिसको मैंने हैंग कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि इसमें कुछ भी लगाने का नहीं आता है। तो फिर मैंने अलग से इसको बांध के एक रस्सी में और उसको मतलब इधर हैंग कर दिया है। फिर ऊपर थोड़ा सा सामान रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन वाला फिर से है। और ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा काट के उधर लगा दिया है, जिससे ही थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और जैसा कि मैं चाय लवर हूँ, तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे चाय वाला ये लगाया हुआ फ्रेम, और यहाँ पे स्पून वगैरह हैं। मैंने आपको बहुत डीपली सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, जहाँ जहाँ मैं जो चीज़ें रखती हूँ। और यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं जो मतलब क्रॉकरी वगैरह, ये कप वगैरह ये सारे हैं। और एक कप एक्स्ट्रा थे तो थोड़े यहाँ पर रख लिए हैं। और जहाँ मुझे ना फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे प्लांट का बहुत शौक है। तो जो लाइव प्लांट होते हैं जो कि वो चलते नहीं हैं, तो इस वजह से मैं ये वाली लगाती हूँ। यहाँ पर ये ना ये बर्तन धोने का है, यहाँ पे ये मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ऊपर भी मैंने एक आर्टिफिशियल जो मनी प्लांट है उसको रैप कर दिया है। तो ये ऊपर वाला जो सेकंड वाला है कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं नीचे का दिखाऊंगी, सबसे नीचे वाला। तो नीचे है ना मेरा जैसे ये रखा हुआ बर्तन वाला स्टैंड है, फिर साथ में 2 आटे की टंकियाँ रखी हुई हैं। फिर यहाँ पे एक ये भी बर्तन के लिए मैंने यूज़ कर रखा है, पीने का पानी है। और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा डस्टबिन है, और जो कि मतलब थोड़ा बहुत कचरा वगैरह फेंकने के काम आता है। तो ये है मेरा मतलब किचन, इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।